अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूँ किश्वर जी। बच्चों की छुट्टियाँ इतनी तेज़ी से ख़त्म हो रही थी, अभी तक हम कहीं वेकेशन पर भी नहीं गए थे। तो मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर मेरी फ्रेंड्स ने सबने मिलके प्लान बनाया कि यहाँ पर कैंपिंग पर चलते हैं। तो वो लोग तो पहले भी जा चुके थे, हम लोग लास्ट टाइम नहीं गए थे। तो सब लोग बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि ये जगह बहुत अच्छी है। लेक जॉर्ज से थोड़ा सा आगे जाके ग्लैम्पिंग के नाम से ये जगह है। तो बहुत सारी फैमिलीज़ पहले भी गई थी। तो इस वक्त भी हमारे साथ ऑलमोस्ट 15-16 फैमिलीज़ जा रही थी। तो हमने कहा चले चलते हैं, मज़ा आएगा। और वैसे भी जब बहुत सारे लोग हों, बहुत सारी आपकी फ्रेंड्स आपके साथ हों, तो फिर कहीं पर भी चले जाएं तो आपको घूमने में मज़ा आता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिन्हें मोटिवेशन चाहिए होती है कि भाई और लोग भी हों साथ, तब मज़ा आता है। तो हम लोग भी उन्हीं लोगों में से हैं कि हमें बहुत सारे लोग साथ चाहिए होते हैं, तब जाके हमें मज़ा आता है। अगर अकेले चले जाएँ तो फिर इतना मज़ा नहीं आता। तो बहरहाल हम लोगों ने यहाँ पे जाने का प्लान किया। शुरू में लग रहा था कि नहीं, पता नहीं कैसी जगह होगी, अब मज़ा नहीं आएगा, बेड वगैरह कैसे होंगे, बाथरूम वगैरह वहाँ के कैसे होंगे। एक तो सफाई का हम लोगों का पहले से हमें बहुत ज़्यादा फ़िक्र पड़ जाती है। तो सब ने कहा नहीं अच्छी जगह है, क्योंकि पहले पिक्चर्स वगैरह नहीं थी। फिर जाके मैंने वेबसाइट पर देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा था, पर जिस तरह से सब बता रहे थे तो हमने कहा चलते हैं। जाने का तो दिल करता है, लेकिन जो इतनी सारी पैकिंग उसके साथ करनी पड़ जाती है ना, उससे बड़ी थकन हो जाती है। तो बहरहाल हम लोग सुबह सुबह निकले थे। ये हमारे घर से 3-3.5 घंटे की ड्राइव पर है। लेक जॉर्ज से थोड़ा सा आगे जाकर है। अगर आप गूगल करेंगे तो ग्लैम्पिंग के नाम से है, ये आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो जैसे ही आप एंटर होते हैं तो ये बहुत बड़ी जैसे खुली सी जगह है। आगे पीछे ये आपको सारे माउंटेन नज़र आ जाएंगे, और इसके साथ ही यहाँ पर ये सब टेंट लगे हुए हैं। तो बेसिकली आपको वो एक अपना टेंट दे देते हैं। अगर आप जैसे हमारे साथ बच्चे भी थे तो हमारे टेंट में 2 बेड लगे हुए थे, 2 क्वीन साइज बेड थे। इसी तरह से ये सिंगल टेंट भी होते हैं। मेरी जिस दोस्त ने इस वीडियो को देखा है, जिसको मैंने दिखाया था, तो 1-2 लोगों को सब कहते हैं तो मिना के टेंट लग रहे हैं। तो बहरहाल ये इस तरह से बहुत सारे टेंट लगे हुए थे। हमारे साथ फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा थी, तो कुछ टेंट जो है हमारे बहुत साथ साथ थे और कुछ थोड़े दूर दूर भी थे। तो ये मैं भी आपको अंदर से जाके दिखाती हूँ। ये बिल्कुल आप अपने टेंट के पास जाके गाड़ी पार्क कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा ये फ़ायदा हो गया था कि इतना सारा सामान लेकर आपको वॉक करके नहीं जाना, बस आपके टेंट के पास ही गाड़ी आपकी खड़ी हुई है और आप इसमें से सामान निकाल के अपने टेंट में ले जाएं। तो ये जितनी भी मेरी फ्रेंड्स हैं उन सब के टेंट साथ साथ लगे हुए थे। ये देखें, इस तरह से पूरा जिपर लगा हुआ होता है, इसमें मच्छर वगैरह का ये भी कोई मसला नहीं होता। तो बहुत ही नाइस एंड क्लीन। ये 2 बेड एक तरफ लगे हुए थे, और ये भी हमने जैसे ही आए, मैंने कहा पहले मैं वीडियो बना लूँ इससे पहले कि हम इसे गंदा कर दें, क्योंकि हमने सामान ला के डंप ही करना था यहाँ पर। तो ये दूसरा बेड लगा हुआ था। अगर आप सिंगल बेड चाहते हैं तो वो आपको सिंगल वाला भी दे देंगे, लेकिन हमने डबल वाला चाहिए था बच्चों की वजह से। तो बहुत ही नाइस एंड क्लीन था। नीचे पूरा कारपेट लगा हुआ है, फ़ैन था यहाँ पर। अंदर वो बेंच जो है उसमें स्टोरेज भी है, और ये देखें ऊपर से इसकी शेप इस तरह से है। तो सबके टेंट इसी तरह से बड़े नाइस एंड क्लीन थे, दिल खुश हो गया था। तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी जैसे ही हम लोग गए थे। तो ये बाहर का एरिया है। ये सारे टेंट जो हैं लगे हुए सब मेरी फ्रेंड्स के मैं आपको कह रही हूँ कि हमारे साथ जो है एटलीस्ट 15 फैमिलीज़ थी। तो कुछ लोग यहाँ पर थे और कुछ लोग जो है आगे जाकर उनके टेंट भी थे। तो ये आपको उन्होंने सेंटर में पूरी इसी तरह से चेयर्स वगैरह लगी हुई थी। हम लोग तो इतनी फोल्डिंग चेयर्स वगैरह भी लेकर आए थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ उनको लेकर जाने का। तो क्योंकि अब उन्होंने हर जगह पर, अभी तो थोड़ी देर के बाद उन्होंने आके और हर टेंट के पास जो है बेंचेस वगैरह और भी लगा दी थी। इसके बाद ये साइड में टेंट बना हुआ है, अगर जैसे धूप वगैरह तो आप अंदर जाकर बैठ जाएँ। यहाँ पर ये सारा बाथरूम बहुत ही अच्छे, नाइस एंड क्लीन। सबसे ज़्यादा खुशी यही हुई कि साफ़ सुथरे बाथरूम है। और ये नहीं, मुझे लग रहा था नहीं वो कहीं एक ही बाथरूम होगा और वो बहुत गंदे होंगे, तो वो वाली बात नहीं थी। तो अच्छा था, साफ़ सुथरा बिल्कुल था। और बार बार वो लोग आकर क्लीन भी कर रहे थे। आपके टेंट के पास जिस चीज़ की ज़रूरत है वो भी आपको लाकर दे देते हैं, वो वहीं पर ही होते हैं। तो इसलिए ये भी कोई मसला नहीं है कि कोई बात हो जाए तो कोई उसी वक्त आकर काम करने वाला नहीं है। फिर इस तरह से ये पूरी आपको आगे पीछे का मैं आपको ये व्यू दिखा देती हूँ। ये बहुत दूर दूर तक टेंट हैं, लेकिन इस वक्त गर्मी इतनी ज़्यादा थी तो हम लोगों को ये, जैसे ही हम आए थे, क्योंकि सबको भूख लग रही थी, तो ये ऑलरेडी सब खा चुके थे। तो मैं उसके बाद की वीडियो बना रही हूँ। और हमने बस ला के टेबल पे रख दिया था और सब ने खाना वाना खाया। नेक्स्ट टाइम हमने प्लान किया है कि हम ज़रा
आके इसको अच्छी तरह से साफ़ सुथरे तरीके से सजाएंगे और फिर खाएंगे। लेकिन ये खाना खाने के बाद ऑलमोस्ट समझे कुछ लोग खा चुके हैं, कुछ इधर उधर चले गए। तो सब लोग अपनी तरफ से कोई ना कोई अपनी फैमिली के लिए लेकर आए थे। आप अपने घर से बारबेक्यू का पहले तो आपको ये करना है कि जो, क्योंकि इतनी दूर से अगर आप आएँ तो फिर पका हुआ खाना ही लेकर आएँ ताकि आप आकर खा लें और रात को फिर आप अपना बारबेक्यू कर सकते हैं। तो हम लोग अपने बारबेक्यू वगैरह के लिए जो लेकर आए थे, यहाँ 2 फ्रिज भी रखे हुए थे कि आप अपना जो भी सामान है फ्रिज में लाकर भी रख सकते हैं। जो पहले जो मैंने आपको हट दिखाई उसमें इस तरह से कर्टन वगैरह नहीं लगे हुए थे, ये और दूसरी वाली जो सामने वाली जगह है वहाँ पर इस तरह से कर्टन भी लगे हुए थे। धूप काफ़ी थी, गर्मी इस वक्त बहुत थी। ये देखें इस तरफ भी सारा सिटिंग एरिया है, यहाँ पर अभी लोग नहीं थे। इसके बाद जो है आगे जाकर आपको मैं दिखाती हूँ, यहाँ पर एक लेक है। तो इस तरह से कार्ट्स भी हैं, वापस आप अपना सामान वगैरह अपनी गाड़ियों से अगर दूर से लाना चाहें तो कार्ट भी आपकी हेल्प कर देते हैं। इसके बाद ये पीछे लेक के तरफ है। इस लेक में ये कि आप चले जाएं वो आप ले सकते हैं, ट्यूब्स वगैरह ले सकते हैं, लाइफ जो जैकेट्स होती हैं वो लेकर आप इसमें जा सकते हैं। सबसे अच्छा फ़ायदा ये कि इतनी गर्मी थी उस वक्त लग रहा था कि मज़ा नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे सब लेक में गए हैं तो बहुत अच्छा ठंडा ठंडा सा फील हो रहा था। तो उसकी वजह से इस तरह से ये आपको ट्यूब्स दे देते हैं। पीछे ये जो मैंने आपको बिल्डिंग दिखाई थी पहले उसमें वो बना हुआ है, तो आप जाकर यहाँ से अपनी ये ट्यूब्स वगैरह ले आएँ। तो पानी इतना कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं था कि आप जा नहीं सकते। ये देखें आपको नज़र आ जाएगा। पहले तो कोई भी नहीं जा रहा था, लेकिन फिर जिनको स्विमिंग आती है उन्होंने सबको कहा कि कुछ नहीं होगा, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है फिर सब लोग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू हो गए थे। और फिर आप जब पानी में जाते हैं फिर आपको गर्मी का एहसास भी नहीं होता। तो अगर आप वहाँ जाएं तो अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है, सुबह जल्दी चले गए हैं तो आप इस तरह से लेक में भी जा सकते हैं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते सब लोग यहाँ पे पानी में आना शुरू हो गए। एटलीस्ट 2-3 घंटे हमने यहाँ गुजार दिए थे। बस ये कि इसके लिए आपको ये करना है कि तो सारा अपने खाने पीने का सामान आपने ख़ुद अपने घर से लेकर आना है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे कोई कार्ट नहीं है, कुछ नहीं है कि जहाँ से आपको खाने पीने का सामान मिल जाएगा। आप जब आएँ, जैसे हम 3 घंटे की ड्राइव कर आए थे, तो हम अपना दिन के वक्त का खाना जो है वो बनाकर लेकर आए थे, और रात के लिए हमने बारबेक्यू जो है मीट वगैरह लेकर आ गए थे और मैरिनेट कर लिया था। माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा फैमिलीज़ थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। सब ने मिलकर खाया और सब बैठ के बातें की। तो इस तरह से होना चाहिए, सब मिलकर जाएं। अब नेक्स्ट ईयर के लिए सब प्लान कर रहे हैं। हाँ नहीं, हम दोबारा भी जाएंगे। मैं तो फर्स्ट टाइम आई थी, लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। स्पेशली जब बहुत सारे फ्रेंड्स हो ना तो उनके साथ बहुत मज़ा आता है। तो इसके बाद ये देखें, इस लेक में ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा तेज़ पानी और इस तरह का हो। ये देखें इतना सही है कि आराम से आप जा सकते हैं। इस ट्यूब्स ले लें और आराम से इसमें आप बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे भी आराम से जा सकते हैं। तो ओवरऑल तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, लेकिन ये कि बस पैकिंग आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि आपने पहले खाना लेकर आना है, फिर जो है बच्चों के लिए कपड़े रखें, फिर उन्होंने कहा था कि आप जो है जैसे मॉस्कीटो स्प्रेज होते हैं वो रख लें, क्योंकि उसको आपको रात को मच्छर वगैरह ना काटें। फिर आपको वुड वगैरह लेकर आनी होती है, जिसमें आप क्या कहते हैं, रात को जैसे वो जो फायर प्लेस होती है उस तरह से बना के आगे पीछे सब उसके बैठते, तो वो लेकर आनी होती है। तो बस पैकिंग का ही ज़्यादा इशू लग रहा था, बाकी अदरवाइज़ तो इतना कोई नहीं है। क्योंकि आपने एक दिन हम यहाँ से 11 बजे समझे 2 या 3 बजे वहाँ पहुँच गए थे, और दूसरे दिन 11 बजे तक वो हमारे पास टेंट था। 11 बजे के बाद आप वहाँ से निकल जाएँ, तो एक तरह से पूरा आपके पास एक दिन होता है। तो इसमें आप ये कि बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पर बारबेक्यू करें, लेक में चले जाएं, शाम को जो है इनका ग्राउंड है वहाँ पर जाकर आप क्रिकेट खेल सकते हैं, और भी बच्चे कोई गेम्स वगैरह आपस में खेलना चाहें तो खेल सकते हैं। तो इस तरह से होना चाहिए, फिर सारे मिलकर फैमिलीज़ मिलकर कहीं कहीं चले जाएं। और वैसे तो दूसरी जगहों पे ही जाते ही रहते हैं सब 1-2 फैमिलीज़ के साथ, लेकिन इस तरह से पूरी काउंटी के साथ मिलकर जाना, स्पेशली बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं अगर उनके फ्रेंड्स हों तो। इसके बाद जो है सारे अब एक दफ़ा लेक में चले गए, तो यहाँ से अब निकलने का कोई नाम ही नहीं ले रहा था। पहले सबको जाते हुए बहुत डर लग रहा था, और जब एक दफ़ा सब चले गए तो अब सबको हो रहा था कि नहीं अब मज़ा आ रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता सब एक एक करके वापस जाते रहते। मेरी बेटी ये जो है अंदर चली गई है, अब इसका बिल्कुल दिल भी नहीं चाह रहा था कि वो बाहर आए। बेटे को भी मेरा यहाँ पे बैठा हुआ है, उसको नहीं हो रहा था कि अंदर जाने का। ये देखें डबल वाली भी हैं, आपको इस तरह से मिल जाती हैं। ये एक फैमिली हस्बैंड एंड वाइफ आराम से जाकर घूम रहे हैं।
इसके बाद जो है हमने चाय बना थी। ये चूल्हे वगैरह सब आपको शाम का टाइम हो गया था, तो ये सब आपको घर से लेकर आने होते हैं, बाकी इनकी अपनी ग्रिल्स होती हैं। तो ये शाम के वक्त सबने चाय बनाई, हमने तो नहीं चाय बनाई, सबके हस्बैंड खुद ही खड़े हो गए थे। एक फ़ायदा ये हो गया था कि हमें कुछ नहीं करना पड़ा। तो एक दिन अगर आपको छुट्टी चाहिए तो आप ग्लैम्पिंग चले जाएं और आपके हस्बैंड आपके लिए सब कुछ करेंगे। तो यहाँ से ये चूल्हे वगैरह लेकर आए थे, और शाम की चाय तो बहुत ज़रूरी है, तो चाय, उसके बाद कुकीज़ निकाल लिए सब ने, तो ये भी बहुत अच्छा हो गया था। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सब ने गेम्स वगैरह अपने खेलने शुरू कर दिए। बच्चे एक तरफ हो गए और बड़े जो हैं उन्होंने प्लान किया कि चलो, ये देखें आपको गाड़ियाँ नज़र आ रही होंगी, सबके अपने अपने टेंट के पास जो हैं गाड़ियाँ लेकर आ गए थे। तो अगर आपने बहुत सारा सामान अपने कैंप में अंदर लाकर भी नहीं डंप करना टेंट में, तो थोड़ा हमारा ज़्यादातर सामान गाड़ी के अंदर ही था। ये जो ब्लैक वाली ग्रिल देख रहे हैं आप, इस तरह से ये ग्रिल आपको हर 2 या 3 टेंट के पास एक ग्रिल भी आपको दे देते हैं। इसके बाद सब ने अपना गेम वगैरह खेलना शुरू कर दिया था। यहाँ पे क्रिकेट खेलना शुरू हो गए थे सब लोग। तो ये देखें कितना बड़ा ग्राउंड है, स्पेशली ये जो माउंटेन है बहुत प्यारे लग रहे थे। यहाँ पे ये होता है कि दिन में तो बहुत गर्मी थी, लेकिन रात जो है बहुत अच्छी ठंडी ठंडी सी रात हो गई थी। तो अगर आप गर्मी में आएँ तो सीधे जो है टेंट जो हट बने हुए उसमें जाकर बैठ जाएं और लेक में चले जाएं, और जैसे जैसे शाम होती जाएगी तो ये शाम जो है ठंडी हो जाती है। क्योंकि जो हमारे साथ फैमिलीज़ पहले गई थी तो वो कह रही थी कि शाम को एटलीस्ट आपको कोई जैकेट या कंफर्टर वगैरह हल्का फुल्का लेकर आएँ, तो ये ना हो, क्योंकि बच्चों को फिर सर्दी लगनी शुरू हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन इतना वेदर ये नहीं था कि सर्दी लगे, लेकिन इतना था कि आप आराम से जो है बग़ैर स्वेटर के भी आपके गुजारा हो जाता है। लेकिन जो लोग अगर अगस्त सितंबर में प्लान करेंगे, जैसे फॉल जैसे शुरू होने वाला हो, तो फिर मुझे लगता है कि वहाँ पर थोड़ी ज़्यादा ठंड हो जाएगी, क्योंकि बहुत ही खुला एरिया है। अब ये रात का टाइम हो गया है, सब ने अपना बारबेक्यू करना शुरू कर दिया। बस हमने वहाँ पर जाके आप क्या करते हैं, खाना खाना और बस खाना, यही आपका काम है। दोपहर का खाया, शाम को चाय बनाई, फिर रात का खाना बनाने शुरू हो गए। तो यही आपकी जो है फ़न है वहाँ पर। तो इस तरह से सब लोग अपना बारबेक्यू लेकर आए थे। उस हट के अंदर भी बहुत ज़्यादा, ये आपको जो जगह जगह धुआं नज़र आ रहा है, ये सब बारबेक्यू कर रहे थे। तो इस तरह से हम लोग जो है अपना घर से हर फैमिली अपनी अपनी फैमिली के लिए जैसे लेकर आ गई थी। फिर जब रात हुई है तो इस साइड में एक जगह बनी हुई है, यहाँ बच्चों को हेडफोन्स वगैरह दे देते हैं, बच्चे बड़े जो भी अगर आएँ, क्योंकि डिफरेंट फैमिलीज़ आई हुई होती हैं। कुछ इंडियन फैमिलीज़ थी, कुछ वाइट जो यहीं के रहने वाले हैं गोरे, वो लोग भी वहीं पर थे। तो इस तरह से यहाँ पर जो है गाने वगैरह लगे हुए होते हैं, म्यूज़िक ऑन होता है, तो जिसने आकर यहाँ पे बैठना है, डांस करना है, वो ये कर ले। ये दूसरे दिन सुबह सुबह फिर जो है ये सुबह सुबह का है, सुबह सुबह नाश्ता बनना शुरू हो गया है। वो भी हमें शुक्र है नहीं बनाना पड़ा, एक दिन हमारी छुट्टी हो गई है। तो ये फिर दोबारा चाय पराठे ये सब हम लोग लेकर अपना घर से लेकर आए हुए थे। तो ये अच्छा हो गया कि यहाँ पे फ्रिज भी रखा हुआ था, तो अगर आपने फ्रिज में कोई चीज़ रखनी है, जैसे दूध वगैरह हो गया, तो आराम से आप फ्रिज में रख सकते हैं फ्रोज़न पराठे। और कुछ लोग तो इतने मज़े के पराठे लेकर आए थे। ये देखें यहाँ अंडे बन रहे हैं, लेकिन आपको ना ये वाला चूल्हा ज़रूर चाहिए, ये ज़रूर लेकर आएँ, जो अभी गंदा भी हो गया, जिस पे अंडे गिरा दिए। तो उसके बाद जो ये देखें इस हॉट पॉट के अंदर आलू भरे पराठे और पता नहीं क्या क्या बेकरी का सामान, क्योंकि फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए जो है यहाँ पर आपको इतना माशाल्लाह से खाना नज़र आ रहा है। तो क्योंकि हर फैमिलीज़ अपने इससे लेकर आई थी, लेकिन मिलकर सब ने खाया था। ये इस तरह से ग्रिल लगी हुई है, उसके ऊपर जो है मैंने कैस्ट आयरन की ग्रिल रख दी थी। बाकी आपको नॉन स्टिक जैसे तवा, ये वाला बस काम थोड़ा मुश्किल लग रहा था कि इतनी सारी चीज़ें जो हैं लेकर आएँ, लेकिन ये कि अगर सब लोग मिलकर वो कर लें कि भाई हम ये लेकर आएंगे, हम कोई जो है बर्तन ले आएँ, कोई कुछ ले आएँ, तब भी हो सकता है। तो ये सुबह सुबह यहाँ पे नाश्ता बन रहा है, और जो उसके बाद जो है बस आप जो नाश्ता वाश्ता करें, थोड़ी देर आगे पीछे घूमें फिरें, उसके बाद अपनी पैकिंग शुरू कर दें, क्योंकि 11 बजे तक आपको जो है ख़ाली करना पड़ता है। तो आप इसकी वेबसाइट पे जाकर भी चेक कर सकते हैं। देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा व्यू लग रहा है, रात को भी बहुत अच्छा लग रहा था और सुबह सुबह भी बहुत ज़बरदस्त। ये देखें मेरे हस्बैंड आलू भरे पराठे गर्म कर रहे हैं। ये कैस्ट आयरन की ग्रिल जो है मैंने उसके ऊपर रखी हुई थी, वरना आप कोई भी तवा वगैरह भी ला कर सकते हैं। ये रात को इस तरह से वुड कहते हैं कि आप अपनी खुद ले आएँ, वैसे तो वुड वहाँ पर भी मिल जाती है, $5-10 की होती है। तो वो यहाँ पर आपको फायर प्लेस बना लें, तो उसके अंदर डालते रहे, रात को सारे उसके आगे पीछे बैठे रहे और बातें करते रहे। रात को तकरीबन हम लोग 1-2 बजे तक जागते रहे,
तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था हमारा, हमें तो बहुत मज़ा आया। और इसके बाद हमने आकर जिसको जिसको भी ये वीडियोस दिखाई, सबको और फैमिलीज़ भी कह रही थी कि हम चलेंगे। तो उसके बाद हम लोग ये लेक जॉर्ज आ गए थे। लेक जॉर्ज जो है बिल्कुल वहाँ से तकरीबन आई थिंक 45 मिनट्स की ड्राइव पर है। तो ये सारा मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर भी यही सारे आगे पीछे आपको लोग मिल जाएंगे। यहाँ पर भी लेक के अंदर जो है आप बोटिंग कर सकते हैं, पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। साइड में सारा डाउनटाउन का एरिया है जहाँ पे खाना पीना, फिर आर्केड्स हैं बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए। तो यहाँ पर मैं बहुत पहले आई थी, ऑलमोस्ट मुझे लगता है जब मैं 20 साल पहले आई थी, और उसके बाद मैं अब आ रही हूँ यहाँ पर। तो लेकिन एग्जैक्टली वैसा ही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो मैंने कहा चले मैं आपको आगे पीछे ये दिखा देती हूँ। ये बिल्कुल जो है यहाँ पानी के पास ये इस तरह से जगह बनी हुई है, बहुत खूबसूरत लगता है। स्पेशली ये जो माउंटेन है ये बहुत प्यारे लगते हैं। ये साइड में जितना भी एरिया, यहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स हैं जिसमें आप हैंड बैग्स हो गए और इस तरह से कोई ना कोई खाने पीने की, कोई आइसक्रीम की, कुछ इस तरह से हैं। उस तरफ दूसरी तरफ आप सामने जाएंगे तो वहाँ आपको सारा खाना वाना भी मिल जाएगा। हम जिस पर गए थे वहाँ पर हलाल फूड था, सारा हलाल जायरो वगैरह। अब तो यहाँ पर अमेरिका में आप जगह जगह चले जाएं, हर जगह जो है आपको हलाल फूड मिल जाते हैं। ये सारा पानी के पास है। यहाँ पर वो जो बोट खड़ी हुई है आगे, शिप जो है, वो आपको 1 घंटे की आपको पूरा सैर भी करा देते हैं। वो यहाँ पर आप उनका ले जाएं, उनके टाइमिंग्स होते हैं। ये वाली नहीं, इधर एक और बहुत बड़ी भी साइड में होगी, शायद मैं आपको दिखाऊं। तो वो 1 घंटे के लिए इसमें आपको खाना वाना भी होता है और वो पूरा आपको आगे पीछे दिखा देते हैं। कोई हमें बता रहा था कि यहाँ आगे जाकर अगर ऊपर जाएंगे आप तो यहाँ पे सीनिक व्यू भी है, वो बहुत खूबसूरत है। लेकिन हम नहीं गए थे क्योंकि हम इतना थक गए थे कि बस दिल चाह रहा था कि वापस चले जाएं, क्योंकि संडे था और दूसरे दिन जॉब पे भी जाना था। तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ और करने की, क्योंकि हम लोग ज़रा लगता है जल्दी थक जाते हैं क्योंकि इतना निकलते नहीं हैं। तो बस अब दिल चाह रहा था कि वापस घर जाएं। तो ये था सारा टूर जो मैंने आपको दिखा दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। आप भी घूम कर आएँ अगर आपको अच्छी लग रही है तो। इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। जब तक देखते रहिए। मुझे लगता है कि आगे पीछे का मैंने थोड़ा सा और बनाया हुआ था। ये सारा बिल्कुल पानी के सामने की जगह है। तो इस तरह से ये स्टैचू वगैरह बने हुए हैं। मुझे लग रहा था ये ख़त्म हो गई है, लेकिन अभी भी थोड़ी सी बाकी है। तो ये सारा लेक जॉर्ज का एरिया है, ये पानी के पास है ये भी सारी जगह ना। तो यहाँ पर हमने आकर बस बैठे रहे थे। उसके बाद बस हम ये फाइनली घर जा रहे हैं अपने। तो चलें जी, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। आप जब तक इसको एंजॉय करें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।